हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? क्या कुछ चल रहा था हमारा? क्या कुछ नहीं, कुछ नया शुरू करना है क्या आज हमने? अच्छा, AS20 आज हम शुरू करेंगे। AS20 सच बताओ बड़ा आसान सा छोटा सा प्यारा सा AS है। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के लिए हमने क्या कमाया, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हमने क्या कमाया, बस यही बताना है। हर कंपनी को बताना होता है कि मैंने एक शेयर होल्डर के लिए क्या कमाया है। डेट्स कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। मैं अगर आपको बताऊं तो मेरी बात समझे एक बार। ये कंपनी है, इस कंपनी में कई जगह से पैसा आता है। सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर, ये इस कंपनी में पैसा लगाते हैं, मान लो 100 रुपए लगाए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये इस कंपनी में पैसा लगाते हैं, मान लो इन्होंने भी 100 रुपए लगाए। डेट डिवेंचर्स, मान लो इन्होंने भी 100 रुपए लगाए। कंपनी के पास कितने पैसे आ गए? 300 रुपए। कंपनी इनको तो पहले ही बोलकर भेजती है कि तुम्हें 12% पैसे दूंगी, मतलब आपने 100 रुपए लगाए हैं, 12% डिविडेंड दूंगी। इन्हें भी पहले ही बोल के भेजती है कि तुम्हें 10% ब्याज दूंगी। इन्हें नहीं बताती कि तुम्हें कितने पैसे दूंगी। हम निकालना चाहते हैं इनके लिए कितना पैसा कमाया कंपनी ने, इसके लिए कितना पैसा कमाया। जैसे सपोज करो 300 रुपए लगाकर कंपनी ने 70 रुपए कमाए। टोटल कितने कमाए? 70। 70 में सबसे पहले तो ब्याज वालों को पैसे दिए जाते हैं। सबसे पहले कितने रुपए ब्याज बन गई इनकी? 10 रुपए इंटरेस्ट दिया जाता है। फिर बच जाते हैं 60 रुपए। इसके बाद गवर्नमेंट आ जाती है टैक्स लेने के लिए। गवर्नमेंट आ जाती है टैक्स लेने के लिए। मान लो 30% गवर्नमेंट, या चलो 20% गवर्नमेंट ले गई, 12 रुपए। कितने पैसे बच गए? 48। 70 रुपए टोटल कमाए थे, 10 रुपए ब्याज वालों को दिए, बचे कितने? 60। 60 में से गवर्नमेंट टैक्स ले गई, कितने बचे? 48। 48 में से फिर इनको पैसे दिए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, 12। बैलेंस कितना बचा? 36। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 36 रुपए कमाए हैं हमने। कितने रुपए कमाए हैं? 36। ये अर्निंग है। हां, ऐसा नहीं होता कि इनको 36 के 36 दे दिए जाते हैं। क्या किया जाता है, कई बार इनमें से कुछ पैसे निकाल के रख लिए जाते हैं। मान लो हम कहते हैं 10 रुपए निकालकर जर्नल रिजर्व में रख दो, कभी जरूरत पड़े। है तो इन्हीं की कमाई, इन्हीं की है, बस निकाल के अलग रख लेते हैं। बात समझ में आई? ऐसे ही कोई और रिजर्व में रखने हो 10 रुपए, 20 निकल गए, कितने रह गए? 16। इसको बोलते हैं डिविडेंड, जो हमने इन्हें पे किया है। मेरी बात समझ में आ गई? अर्निंग तो इनके 36 की है, पर इनको हमने पे 16 किया है। 20 रुपए इनके रख लिए हैं। यही मैं निकालना चाहता हूं, अर्निंग। अर्निंग यहां पर कितने शेयर होल्डर है? मान लो मेरे एक ही लिखा है, तो 36 डिवाइड बाय 1, तो 36 रुपए एक आदमी के लिए कमाए। मान लो 2 शेयर होल्डर होते तो 18 रुपए पर शेयर। ये निकालना चाहता हूं मैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकालना चाहता हूं। बड़ी सारी उलझने हैं, सीधा सा है। वैसे धीरे धीरे जैसे जैसे उलझन आएगी मैं आपको समझाता चला जाऊंगा क्या क्या उलझन आती हैं। पहले किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? अर्निंग पर शेयर। ठीक है, मैं इसे कैसे निकालूंगा? मैं इसे ऐसे निकालूंगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो अर्निंग है वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितने इक्विटी शेयर उसके हैं, ये आ जाएगी अर्निंग पर शेयर। क्या ये मुश्किल काम है?
आप लोग क्या करें, लगभग लगभग 3 पेज थ्योरी के छोड़ेंगे, 3 पेज थ्योरी के, और उसके बाद मैं एग्जाम्पल के साथ साथ चलता चला जाऊंगा और हम डिस्कस करते चले जाएंगे। आ जाओ शुरू करें। एग्जाम्पल नंबर 1 बड़ा आसान सा है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी ₹10 लाख। हमारे पास इक्विटी के लिए अर्निंग अवेलेबल है 10 लाख की। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख। कैलकुलेट ईपीएस, वैसे इसको बेसिक अर्निंग पर शेयर कहते हैं, बीईपीएस, बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो आओ सॉल्यूशन करें, बड़ा आसान है। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 10 रुपए पर शेयर। क्या यह मुश्किल है? अब मेरे सामने क्या क्या पंगे आने वाले हैं, मैं उसकी डिस्कशन आपके साथ करता हूं। ये अर्निंग कैसे निकलती है, ये नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलते हैं, मुझे इसकी डिस्कशन आपके साथ करनी है। अभी तो मैंने आपको बताया ईपीएस निकलती कैसे है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब अर्निंग कैसे निकलती है, पहले तो मैं बता दूं, मान लो मैं ले लूं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले जो मैंने 70 रुपए कमाए थे उसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मान लो ये हो गई 100 रुपए। फिर इसमें से क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट, मान लो 10 रुपए। ये बचती है अर्निंग बिफोर टैक्स 90 रुपए। फिर इसमें से जाता है टैक्स, मान लो 10 रुपए। ये बच गया अर्निंग आफ्टर टैक्स 70-80 रुपए। फिर इसमें जाएगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, मान लो 20 रुपए। कितना बच गया, 60। ये आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अधिकतर लोग कैसे दुखी होते अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी में, वो कहते हैं रिजर्व 20 रुपए। क्या माइनस करूंगा रिजर्व ना, अगर रिजर्व माइनस कर दूंगा तो वो तो आ जाएगा डिविडेंड। मैंने डिविडेंड नहीं निकालना, मैंने क्या निकालनी है, अर्निंग्स। रिजर्व माइनस नहीं होंगी। और दिक्कत आती है प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर कई तरह के होते हैं, इनको डिविडेंड देना है कि नहीं देना, बड़ा झगड़ा है। तो मुझे इन सब की धीरे धीरे डिस्कशन करनी है। जब मैं इसकी डिस्कशन कर लूंगा फिर मैं आ जाऊंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसकी डिस्कशन पे उतर आऊंगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, एक एग्जाम्पल बनाता हूं, मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें उस एग्जाम्पल को। एक एग्जाम्पल को साथ साथ लिखना शुरू करें। आ जाओ लिखिए एक और एग्जाम्पल नंबर 2। अब मुझे करना होगा कि किस तरह से कैलकुलेशन होगी ये, मैं इसमें एग्जांपल देता हूं। मैं जो ब्लू पेन से लिख रहा हूं ना, ये आपको लिखना है सारा। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, लिखिए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ₹90,000। other than
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम समझ में आती है आपको? मैंने भी इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं ली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम 10,000 पे, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो गई 10,000 रुपए की। इंटरेस्ट 5,000, टैक्स रेट 30%। मेरे पास दो प्रेफरेंस शेयर है, एक तो 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ₹1,00,000 के, एक और 12% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। ये भी 1,00,000 के। ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000 रुपए, ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000 रुपए। बड़ा आसान से, चिंता मत करो, मैं अपने आप सेट कर लूंगा इसको, बस आप समझते चले जाओ कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000। कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर, कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर। आप बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करके दिखाएं। ठीक है, आ जाओ करते शुरू। सॉल्यूशन, मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 10,000। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 90,000। अब प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेनी है कि नहीं लेनी? भाई साहब, बिजनेस में जैसे मर्जी कमाया हो उसने, हम यहां पर निकालना चाहते हैं अर्निंग पर शेयर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ली जाएगी, मैं यहां जोड़ूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम 10,000। कितना हो गया ये? 1,00,000। अब किसको पैसे देंगे हम? इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट कितने रुपए का इंटरेस्ट है? ये बात समझ में आ गई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की? इंटरेस्ट कितने का है? 5,000 का। 95,000। ये क्या बच गया? अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? टैक्स। क्या है टैक्स का रेट? 30%। 95,000 का 30%, 28,500। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया? माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब आपके पास दो प्रेफरेंस शेयर है, एक क्यूमुलेटिव, एक नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का डिविडेंड तो हमेशा ही देना है। क्यूमुलेटिव वो होते हैं कि इस साल अगर मुझे मान लो प्रॉफिट ना हुआ, अगले साल प्रॉफिट होगा तो मैं आपका दोनों साल का डिविडेंड दूंगा। मान लो मुझे पहले साल प्रॉफिट नहीं हुआ, दूसरे साल हो गया, तो मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोलूंगा आपका जो पिछले वाला डिविडेंड है मैं वो भी पे कर रहा हूं। तो क्यूमुलेटिव का डिविडेंड तो आप हमेशा ही लेस करेंगे। 1,00,000 का 12%, 12,000। 1,00,000 का 12%। और नॉन क्यूमुलेटिव का डिविडेंड तभी माइनस करेंगे जब डिक्लेयर किया गया हो। अगर क्वेश्चन ये बता दे कि हमने डिक्लेयर नहीं किया डिविडेंड, तो ठीक है जी, फिर मैं नॉन क्यूमुलेटिव को डिविडेंड दूंगा ही नहीं। क्वेश्चन कह दे मैंने डिक्लेयर कर दिया, तभी माइनस करूंगा। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं नोट डिक्लेयर्ड, नोट डिक्लेयर्ड। ठीक है, अगर ये डिक्लेयर नहीं है तो क्या मैं ना माइनस करूंगा? नहीं। अगर लिखा होता डिक्लेयर्ड, अच्छा क्यूमुलेटिव के बारे में ऐसा कुछ चेक करना है ना? क्यूमुलेटिव का डिविडेंड तो देना ही होता है हमें।
चलो कितना आ गया, ये कितना आ गया, 54,500। अब अगली बात, रिजर्व माइनस करूंगा, क्यूमुलेटिव का देना चाहे नेगेटिव ही क्यों ना आ रहा हो, ट्रांसफर टू रिजर्व ना, रिजर्व तो मुझे माइनस करना है, अगर माइनस कर दे तो इक्विटी का डिविडेंड निकल आएगा। ये क्या निकलेगा, ई ए ई, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अब मैं निकालूंगा ईपीएस, बेसिक अर्निंग पर शेयर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 54,500 डिवाइड बाय कितना बच्चों, 10,000, कितना आ गया, 5 रुपए 45 पैसे। अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूं इफ डिविडेंड डिक्लेयर, तो कैसे करेंगे, आज वो करते इसी को ही, सेकेंड पार्ट, इफ डिविडेंड डिक्लेयर, तो जल्दी बताना कैसे करोगे फिर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 90 प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 10,000 माइनस इंटरेस्ट, कितने रुपए इंटरेस्ट, 5,000, 95 अर्निंग बिफोर टैक्स। आप ये सब नोटिंग करें, रीजन क्या है कि आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो आपके पास ये मैटर होगा ही नहीं सारा, अगर आप इसे नोटिंग नहीं करते तो ये आपके पास होगा नहीं, और जब होगा नहीं तो रिवीजन कैसे करूंगा मैं, मेरे से रिवीजन हो ही नहीं पाएगी। अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स के बाद क्या माइनस करूं इसमें से, टैक्स कितने परसेंट, 30%, कितना आ गया, 28,500। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी आ गई, माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 1,00,000 का 12%, ये तो क्यूमुलेटिव वाला है, नॉन क्यूमुलेटिव वाला भी माइनस करूंगा क्योंकि डिक्लेयर कर चुका हूं। बात समझ में आ गई, 24,000 माइनस करो इसमें से कितना है, 42,500। ये क्या आ गई, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। किसी को दिक्कत है, पक्का, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने, 10,000, अर्निंग पर शेयर 42,500 डिवाइड बाय 10,000, 4 रुपए 25 पैसे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने अभी तक जो आपको बात समझाई, मैंने कहा जी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करने हैं। मैं इसके पंगे पर आ गया आपके साथ। इसके पंगे मैंने क्या बताया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेनी है, यस। सबसे पहले पे क्या पे करना है, इंटरेस्ट, फिर क्या पे करना है, टैक्स, फिर क्या पे करना है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। इसमें दो बातें आ गई, क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है। अगर क्यूमुलेटिव है फिर तो देना ही देना है, नॉन क्यूमुलेटिव है अगर डिविडेंड डिक्लेयर है तो देना है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं है तो नहीं देना। बात समझ में आ गई? और क्या कोई रिजर्व माइनस करने हैं, नहीं करने, पक्का ना? आप आराम से, अच्छा प्रेफरेंस शेयर के बारे में बता ही नहीं रखा हो क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव है, ऐसे लिखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एज्यूम करते हैं हमेशा क्यूमुलेटिव। ये सब बातें मैं लिखवा दूं, चिंता मत करो, अभी तो मेरे को समझाना है थोड़ा सा। अब मैं आना चाहता हूं नंबर ऑफ शेयर के बारे में, थोड़ी सी अड़चने इसमें लाना चाहता हूं। ऊपर तो ज्यादा अड़चन थी भी नहीं, ज्यादा अड़चन 90 नंबर ऑफ शेयर्स में ही है। आ जाओ, मेरे पास यहां पर 10,000 शेयर्स थे, 100 रुपए का एक, क्लियर? मैंने यहां पर ये 1 अप्रैल को थे, 6 महीने बीते, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। 1 अक्टूबर को मैंने 5,000 शेयर और इशू कर दिए।
100 रुपए का एक। अब मैंने सारे साल में ईए कमाई। अब ईए तो पता है ना कैसे निकाली होगी मैंने, 70,000 रुपए। मैं कहता हूं ईपीएस निकाल कर बताओ, कैसे निकालोगे ईपीएस? 70,000 डिवाइड बाय कितने शेयर, 10,000 या 15,000? 10,000 या 15,000 या 5,000? डिवाइड कितने से करूं? आप सोचो, आप 15,000 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 15,000 से डिवाइड करोगे, 70,000 डिवाइड 15 बताना कितना आ रहा है? 4.66। ठीक है। आपने क्या क्या, हर आदमी ने कितने रुपए कमाए? 4 रुपए 66 पैसे। यही बोल रहे हो ना आप? यहां पे खड़े ये 5,000 आदमी और यहां खड़े हैं वो 10,000 आदमी। 5,000 आदमी तो नाच रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। बताओ क्यों? पैसे तो अब दिए थे, कमाई 4 रुपए 66 पैसे। ये स्टार्टिंग से पैसे दे के बैठा है, तब भी 4 रुपए 66 पैसे। ये रोएगा या नहीं रोएगा? मतलब 15 से डिवाइड हो रहा तो गलत है। 10,000 से डिवाइड कर दूं ना, ये 5,000 कहेंगे हमने कोई लंगर में थोड़ी ना पैसे दिए थे, हमें भी कमाई चाहिए। हां या ना? प्रॉब्लम है, इस 10,000 का पैसा तो यहां से यहां तक का लगा हुआ है, इस 5,000 का पैसा यहां से यहां तक लगा है, और इसी पैसे को लगाकर ही ये कमाई की गई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इस पैसे को लगाकर ही ये कमाई की गई है। कैसे करेंगे ये देखो, 10,000 शेयर है, ये तो पूरे 12 महीने लगे रहे, पूरा 10,000 ही आ गया। जो ये 5,000 शेयर है, ये यहां से पैसे लगे थे और यहां तक लगे रहे, मतलब 6 महीने लगे रहे, 2,500, ये हो गए 12,500। अब मैंने इक्वल कर लिया दोनों को। पता क्या मान लिया? 5,000 जो तुम्हारे पैसे यहां से लगे हुए हैं ना, मैं मानता हूं यहीं से लगे हुए हैं 2,500 के। नहीं समझ में आई? भाई आपने कहा कि 5,000 शेयर्स के पैसे 6 महीने लगाए, मैं कह रहा हूं 2,500 के शेयर के पैसे पूरा साल लगाए। नहीं समझ में आई मेरी बात? पक्का? मैंने सारे पैसों को इधर ले गया, 10,000 तो इधर थे ही, 5,000 इधर थे, मैंने कह दिया साल के इकट्ठे ही कर लो 2,500, और मैं अब टोटल डिवाइड करूंगा 12,500 से। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? और यह भी समझ में आ गया मैंने ऐसा क्यों किया? आप एक बात बोलो, मैं ऐसे बोलता मैंने 5,000 रुपए 6 महीने लगाकर रखे, या फिर मैंने 2,500 रुपए पूरे साल लगाकर रखे, एक ही बात है। बोलो पक्का? तो इस तरह से हम ये शेयर कैलकुलेट करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, स्टार्ट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 3। EAE अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी 80,000 रुपए। ठीक है, अब मैं EA में पंगा नहीं लूंगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ओन 1/4/2017 10,000 शेयर, ये 2000 अब की बात लाऊं, 1/4/2024 ये अर्निंग दे रहा हूं 2024-25 की। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑन 1/4/2024 10,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड
ओन 30/9/2024, 30/9/2024 कितने रुपए, कितने शेयर करूं? 20,000 कर लो, चलो तुम्हें समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर। अब मैंने ईए से पंगा लेना छोड़ दिया, मैं आगे बातों को बढ़ा रहा हूं। चलो चले, यहां निकालता हूं नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, निकालता हूं पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, कितने शेयर्स होंगे। आप ओपनिंग, ओपनिंग कितने शेयर है? 10,000। इशू 20,000। अब कितने दिन के पैसा यूज हुआ? मंथ्स 12, 6। वेटेड एवरेज, वेटेड 10,000 इंटू 12/12, 20,000 इंटू 6/12, टोटल शेयर हो गए 20,000। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? दोबारा बोलो। नहीं, बना लो टेबल, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अभी चलते रहो, अभी तो बहुत काम आना है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई इसकी। यहां समझ में आ गई? ऐसे कैसे, अगर ईपीएस इतनी जल्दी निकल जाती तो आपको लगता है ये एस बना हुआ होता? मतलब कहानी है, मैं कह रहा हूं 4 घंटे क्लास लगेगी, तो जायज बात है, इसमें अंदर कुछ है। चलो आ जाओ, कैसे करोगे बेसिक अर्निंग पर शेयर? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? 20,000। वो ये कितनी है? 80,000 डिवाइड बाय 20,000, 4 रुपए। कोई दिक्कत है? आ जाओ आगे चलते हैं। अभी तक जो मैं डिस्कशन कर चुका आपके साथ, कुछ यू डिस्कशन कर चुका। मैंने कहा जी ईए डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ईए के लिए क्या पंगा लिया मैंने? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लेनी है, टैक्स इंटरेस्ट पे करना है, टैक्स पे करना है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है। अगर क्यूमुलेटिव है तो पे करना ही करना है, नॉन क्यूमुलेटिव है डिक्लेयर है या डिक्लेयर नहीं है। यही बात है कि रिजर्व माइनस नहीं करने। बात आ गई थी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की। पहले मैंने बड़ा आसानी से किया, मैंने कहा जी ये लो 1 लाख शेयर्स है, आप बड़े आराम से कर दो। आपने कहा ठीक है जी 1 लाख शेयर है, 1 लाख का पैसा यूज हुआ। फिर मैं पंगा लेकर आ गया, मैंने कहा जी 1 लाख शेयर है, 50,000 यहां इशू किए, 1 लाख का पैसा तो यहां से आ गया, 50,000 को पैसे को भी आप इधर खींच कर ले जाओ, 25,000 बना दो। समझ में आ गई पंगा? अब समझो, 1 लाख इक्विटी शेयर है, मैंने 20,000 बोनस शेयर दिए। बोनस शेयर का मतलब होता है फ्री में शेयर दे देना शेयर होल्डर को, फ्री में। मान लो ये ही 1 लाख रुपए 10,000 रुपए है, मुझे डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से। अब बताओ कितने करूं? 1 लाख तो ये है ही है, इनका पैसा तो सारा साल यूज हुआ, 20,000 का क्या करना है? अब आप कहोगे पैसा यूज हुआ, तो पैसा तो इन्होंने चुननी भी नहीं दी आपको। बोनस शेयर फ्री में दिए जाते हैं, बोनस शेयर फ्री में दिए जाते हैं, दिए तो इन्होंने आपको एक चुननी भी नहीं है। अब बताओ, पब्लिक इशू में तो ये था ना, उन्होंने पैसे दिए आपको, आपने सोच लिया कि जी चलो मैं वेट कर लेता हूं। अब क्या करूं?
1,00,000 से डिवाइड करूं, 1,10,000 से डिवाइड करूं, 1,20,000 से डिवाइड करूं, या 20,000 से डिवाइड करूं? 1,00,000 से डिवाइड करूं, 1,10,000, 1,20,000 या 20? सारे गलत। 1,20,000। अब समझो क्यों। 1,20,000। अब ध्यान से स्टोरी को समझना शुरू करो क्यों। ये एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल है 200 रुपए, 2 शेयर। प्रॉफिट कमाया 100 रुपए, और कंपनी के अंदर मान लो कैश पड़ा हुआ है 300 रुपए। कंपनी इन 300 रुपए का यूज करती है। क्लियर? 300 रुपए का यूज करके कंपनी कमाती है 50 रुपए ईए। क्लियर? एक कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल 200 है, पी एंड एल 100 है, टोटल कितने पड़े? 300। 300 रुपए यूज किए, 50 रुपए ईए कमाई। इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 2 ही शेयर है ना इक्विटी शेयर, बोलो। 2 शेयर है। अब ईपीएस कितनी आ गई? 25 रुपए। अगला साल शुरू हुआ, कंपनी की सिचुएशन वही है। कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है 200 रुपए, पी एंड एल है 100 रुपए, कंपनी के पास कैश है 300 रुपए। कंपनी ने वही 50 रुपए कमाए। ये अगला साल है, सेकेंड ईयर। सेम कंपनी चलती आ रही है। सभी शेयर होल्डर ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, कंपनी जी आप हमारे प्रॉफिट्स को दबाकर बैठे हुए हो, देते नहीं हमें। देते क्यों नहीं जब हमारे प्रॉफिट सही है? मैं आपको रीजन बाद में समझाऊंगा कंपनी क्यों नहीं देती। कई बार हमारे पास एक शेयर चैप्टर है, बोनस शेयर्स, वहां समझाऊंगा। अभी तो समझो सभी शेयर होल्डर चिल्लाना शुरू कर देते कि कंपनी जी आप हमें ये 100 रुपए देते क्यों नहीं, हमारे दबा के क्यों बैठे हुए हो? कंपनी कहती है मेरी प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं दे सकता। सभी लोग हल्ला मचाते, कहते ना जी ना, हम तो ये 100 रुपए लेके मानेंगे। कंपनी कहती है अब शेयर लेके मानोगे ना? 1 मिनट रुको, मैं आपको फ्री का शेयर देती हूं, अब आप मुझे कोई पैसे तो नहीं दोगे? एक शेयर दे दिया मैंने आपको फ्री का, ये 100 रुपए यहां से काटे और कैपिटल में जोड़ दिए। ये होता है बोनस शेयर। कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट कम करके कैपिटल में जोड़ देती है। बोनस शेयर को यह भी बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब बताओ मुझे, नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 3। पैसा तो पिछली बार भी यूज हो रहा था इनका, पैसा तो इनका स्टार्टिंग से यूज हो रहा है, हां या ना? मैंने शेयर आपको बीच में दिए हैं, पर पैसा तो इसका स्टार्टिंग से यूज हुआ पड़ा है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि यहां 2 शेयर थे, मैंने यहां एक बोनस दिया, इसका पैसा कोई आज आया है क्या? ना। ये कोई फ्री में दिए हैं क्या? ना। इसका पैसा तो यूज पहले दिन से ही हो रहा है। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? बोलो। मतलब मुझे बोनस शेयर के लिए कहां से जोड़ने होंगे? स्टार्टिंग से। मुझे उसके लिए कुछ भी नहीं करना, वो तो ओपनिंग की तरह चलेंगे। इसका मतलब कंपनी पिछली बार धोखा दे रही थी। पिछली बार जो 50 रुपए कमाए थे वो 2 के लिए थोड़ी ना कमाए थे, फिर वो तो कमाए 3 के लिए थे। आपने 2024 में दिखाया कि हमने 50 रुपए कमाए हैं 2 शेयर्स के लिए, और 2025 में आप बोल रहे हो नहीं हमने तो 3 शेयर के लिए कमाए हैं। हां या ना? क्योंकि बोनस दिया ही 2003 में गया। अगर ऐसा हो जाए कि बोनस दिया जाए, आपको पिछले साल की अर्निंग भी दोबारा कैलकुलेट करके दिखानी पड़ती है। उसको बोलते हैं रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर। इस साल की तो कैलकुलेट करते ही करते हैं। हम कहते हैं भाई साहब ये पैसा बहुत पहले से यूज हो रहा है, पता नहीं था हमें।
बात समझ में आ रही है? हम ऐसे कहेंगे 50 रुपए पिछली बार की अर्निंग है। पिछली बार अर्निंग, बेसिक अर्निंग पर शेयर कितनी थी? 25। लेकिन इस साल 2025 में मैं इस साल की बेसिक निकाल के दिखाऊंगा और पिछले साल की रीस्टेटेड निकाल के दिखाऊंगा। रीस्टेटेड का मतलब ये शेयर पहले से होते तो क्या अर्निंग्स होती। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? उसको लोग समझ पाएंगे ना, नहीं तो लोग तो परेशान हो जाएंगे कि कंपनी की अर्निंग्स एकदम इतनी गिर गई। पिछले साल तक 25 रुपए कमा रहे थे और इस बार 50 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया? 17 पॉइंट 16 पॉइंट कुछ 66। इस बार 16 रुपए। इतनी कैसे गिर सकती, जबकि कंपनी में कोई चेंज ही नहीं हुआ है। तो कंपनी उनको समझाती है, कहती है पिछली बार भी था तुम्हारा 100 रुपया, पर 2 आदमियों में बट गया था। तो वैसे तुम 3 ही थे, ये पैसा तो स्टार्टिंग से लगा हुआ है तुम्हारा। तो कंपनी उनको समझाने की कोशिश करती है कि अगर आप लास्ट ईयर का कंपेयर कर रहे हो तो ये देख लो, लास्ट ईयर इस ईयर कंपेयर बोनस का फर्क है। दोबारा, हाँ हाँ, नहीं, सिर्फ उससे पिछले साल का रीस्टेटेड दिखाएंगे, सिर्फ 1 साल पुराना रीस्टेटेड दिखाएंगे। एग्जाम्पल करें? आ जाओ एग्जाम्पल करते हैं। पब्लिक इशू तो करना, वो पब्लिक इशू तो ना डालूं ना, ये पहले पब्लिक इशू डालूं। ये चलो पहले एक बोनस डाल देता हूं, फिर एक क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें पब्लिक और बोनस दोनों डाल दूंगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 4। चलो, EAE 2024 और 25 की 1 लाख रुपए है। EAE 2025 और 26 की भी 1 लाख रुपए है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ओन 1/4/25 10,000 है। ओन 30/6/2025 कंपनी इशू बोनस शेयर 5,000। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑफ 24 or 25 and 25 or 26। आपको मेरी बात समझ में आ गई? आ जाओ सॉल्यूशन करें। आप मेरी बात समझो, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये 24-25 है, ये 25-26 है। 24-25 के अंदर मेरे पास कितनी अर्निंग थी? 1 लाख। 25-26 में कितनी है? 1 लाख। पहले शेयर कितने थे? 10,000। यहां पे भी 10,000 थे। मैंने यहां पर 5,000 बोनस दिए हैं। तो पहले तो इस साल की जब मैं अर्निंग निकालूंगा वो तो सिंपल निकलेगी। मुझे थोड़ा पता मैं बोनस दे दूंगा 2024-25। बेसिक अर्निंग पर शेयर EAE डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। EAE कितनी है मेरे पास? 1 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000, 10 रुपए। ये तो बात हुई 24-25 की, बात खत्म होगी 24-25 की। अब आ गया 25-26। अब 2025-26 में तो मैंने बोनस दे दिया। अब बोनस दे दिया, पैसा तो स्टार्टिंग से यूज हो रहा है। अब तो समझ में आ जाएगी ना आपको, इसके लिए मुझे टाइम देखने की जरूरत ही नहीं है। तो कैसे करूंगा? बेसिक अर्निंग पर शेयर EAE डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग।
1,00,000 डिवाइड बाय कितना करूंगा 15, बोनस ऐड कर दूंगा 6.6। लोग चिल्लाना शुरू करेंगे। इसी साल बताऊंगा रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर कौन से साल की 24-25 की रीस्टेटेड EAE डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,00,000 डिवाइड बाय 15,000 ₹6.66। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? पक्का? कोई डाउट है किसी को? यह भी समझ में आया कि कंपनी ऐसा क्यों करती है? पैसा तो स्टार्टिंग से यूज हो रहा है ना। चलो एक क्वेश्चन बनाता हूं। अब तक का मैंने समझाया कि आप ये समझो। मैंने आपसे ये कहा कि मुझे EAE वैसे तो अर्निंग अवेलेबल एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर में ये पूरी लाइन लिखवाऊंगा बाद में, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग करना है। EAE में मैंने कौन कौन सी बातें बोल दी, जल्दी बोलना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लेनी है, यस। टैक्स लेना है, यस। इसके बाद किसको पे करना है, इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, दो बातें, क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है। अगर कुछ नहीं कह रखा तो क्या अज्यूम करूंगा, क्यूमुलेटिव। इसके बाद रिजर्व माइनस करने हैं, नहीं, ये तो कुछ बात ही नहीं थी। बात आ गई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पर। मैंने कहा जी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए एक पब्लिक इशू आ जाता है और एक कौन सा आ जाता है, बोनस। पब्लिक इशू में हम क्या करेंगे, टाइम को कंसीडर करेंगे, और बोनस इशू में स्टार्टिंग से कोई टाइम इशू नहीं। यही बात तो कराई है। आ जाओ इतने पे एग्जांपल देता हूं। पहले एग्जांपल नंबर क्या चल रहा है, 5। एग्जांपल नंबर 5। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी 2024-25 इज ₹3,00,000। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी 2025 and 26 4,00,000। क्लियर? अब आगे नंबर ऑफ शेयर्स 1/4/2024 10,000। पब्लिक इशू 1/6/2025 20,000। बोनस इशू 1/12/2025 10,000। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर of 2024 and 25 and 26। तो रीस्टेटेड अंडरस्टूड है, मुझे निकालनी पड़ेगी, वो कहने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ करें स्टार्ट। आप क्वेश्चन समझो मैंने क्या दिया है। मैंने एक साल बनाया 24-25, अगला साल बनाया 25-26। 24-25 में कमाई दी है 3,00,000 और यहां कमाई कितनी दी है 4,00,000। ये 24-25, ये 25-26। 1/4/24 को यहां पर मेरे पास 10,000 शेयर्स है। पब्लिक इशू 1/6/25, यहां पर 1/6/25 यहां पर पब्लिक इशू है। बोनस इशू 1/12/25 10,000 है। आ जाओ पहले तो 24-25 की अर्निंग पर शेयर निकालें। 2024-25
बेसिक अर्निंग पर शेयर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, 3 लाख डिवाइड बाय 10,000, 30 रुपए। 25-26, अब देखने पड़ेंगे ओपनिंग शेयर्स कितने हैं, 10,000, पब्लिक इशू कितना है, 20,000 शेयर। कहां से काउंट करने शुरू करूंगा मैं, 1 6 से, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 10 महीने, मार्च तक 10 महीने। कितना आ गया 10/12? मैं 24,000 शेयर कर दूं क्या, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। बोनस इशू 24,000 कर दूं क्या, ये लो 24,000 कर दिया। पब्लिक इशू 24,000 कर दिया। 24,000 इंटू 10/12, 20,000। क्लियर। अब बोनस इशू में डेट देखूं क्या, नहीं इनका पैसा तो यार शुरू से ही लगा हुआ है। कितने है बोनस इशू, 10,000। नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 40,000। बोलो बच्चों, बेसिक अर्निंग पर शेयर ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 40,000 डिवाइड बाय, नहीं कितनी अर्निंग है, 4 लाख डिवाइड बाय 40,000, 10 रुपए। और जैसे मैंने ये निकाला, मुझे क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर। ये कौन से साल की होगी, 2024-25 की, कंपैरिजन पर्पस के लिए, ताकि लोग कंपेयर करके देख पाए। समझ में आ गई। तो कैसे करोगे, ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लस बोनस शेयर्स। पिछली बार की ये कितनी थी, 3 लाख। पिछली बार के शेयर कितने थे, 10,000 प्लस कितना आएगा, बोनस 10, कितना आ गया, 15 रुपए। अब कंपेयर कर सकते हैं बेसिक को पिछले साल से, नहीं तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा दिख रही होगी। पैसा तो यूज हो रहा था पर अर्निंग में नहीं जा रहा था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, बोलो, आगे चले। चलो और सुनो मेरी बात को। मेरे पास यहां पर 10,000 शेयर थे। अभी मैं पब्लिक और बोनस नहीं लेता, पब्लिक समझ गए ना, वेट कर दूंगा टाइम देखकर, बोनस होगा सीधा ऐड कर दूंगा। मैंने यहां पर चलो यहां पे सोच लेता हूं। मैंने मिड में, मतलब 6 महीने में, 1 सितंबर आएगा ना, 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 अक्टूबर को 2,000 शेयर बायबैक कर लिए। शेयर बायबैक कर लिए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं डिवाइड कितने से होगा, 10, 12 से या 8 से। मेरी बात समझ में आ रही है। बायबैक कर लिए, अपने शेयर वापस ले लिए। डिवाइड कितने से होगा, 8,000 से। आप सोच के देखो, 10,000 का पैसा तो यहां तक लगा रहा,
इससे आगे 8,000 का पैसा लगा रहा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? डिवाइड किससे करें? 9 से। आप सोच के देखो कैसे। मैं दो तरीके से करने के, या तो मैं ऐसे बोलूं 10,000 का पैसा 6 महीने लगा रहा, 8,000 का पैसा अगले 6 महीने लगा रहा। मैं इसे ऐसे कर सकता हूं 10,000 का पैसा 6 महीने और 8,000 का पैसा 6 महीने, या मैं ऐसे कर सकता हूं। जरा ध्यान से देना, मैं ठीक लिख रहा हूं नहीं। 10,000 का पैसा पूरा साल लगा रहा, गलत लगा ही नहीं। 2,000 का पैसा 6 महीने नहीं लगा। टोटल में से ये वाला एरिया माइनस कर दिया। 10,000 का पैसा पूरा साल लगा रहा, जबकि गलत कह रहा हूं मैं। 2,000 का पैसा पूरा साल नहीं लगा, मतलब मैं कह सकता हूं 1,000 का पैसा पूरा साल नहीं लगा। बोलो, 2,000 का पैसा पूरा साल नहीं लगा, 6 महीने लगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना 1,000 का पैसा पूरा साल लगा। ओके ना, माइनस कर दूंगा बाय बैक। आ जाओ एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल नंबर क्या चल रहा है? 6। EAE 24-25 6 लाख रुपए। शेयर्स के बारे में डिटेल देता हूं। ओपनिंग ऑन 1/4/25 20,000 शेयर्स। 1/4/25 20,000 शेयर्स। ओपनिंग 1/4/25 20,000 रुपए। पब्लिक इशू, पब्लिक इशू 1/6/25 को 48,000 शेयर्स। बोनस शेयर्स 1/8/25 को 1 शेयर टू एवरी 2 शेयर्स। जिनके पास 2 शेयर थे उनको हमने 1 शेयर बोनस दे दिया। बाय बैक 1/10/25 को 6,000 शेयर्स। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो चलो करेक्ट सॉल्यूशन। हाँ जी सर। मैं तो 24-25 की डिटेल दी है, मैं तो ना कहा ये साल है, ना कहा मैंने पिछला साल है। एक ही साल है, मैंने दी नहीं पिछले साल की डिटेल। मेरी मर्जी नहीं दी डिटेल, इसमें कोई सोचने की बात है? आपका कहने का मतलब यह है इसको 25-26 कर दूं बस? हाँ, समझ में आ गई? मैं कहना ये चाहता हूं, जरा ध्यान से समझे। मेरे पास स्टार्टिंग में यहां पर 20,000 शेयर थे 1/4 को, फिर मैंने पब्लिक इश्यू निकाला 1/6 को, फिर मैंने 1/8 को बोनस इश्यू निकाला, फिर मैंने 1/10 को बायबैक कर लिया। यही तो किया ना। पहले तो 20,000 पूरे साल यूज हुआ। आ जाओ करते नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग।
नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। ओपनिंग तो 20,000 शेयर है 12/12। अब 1/6 को पब्लिक इशू है 48,000। छठे महीने से करो काउंट, कितने में आ गए? 10 रह गए ना। 10 महीने इनका पैसा यूज हुआ, ये भी पूरे साल में सेपरेट हो गया। कितना हो गया? 40,000। मतलब मैं ये मान के चलूंगा 40,000 शेयर है स्टार्टिंग से इशू कर दिए हैं। बोनस 2 शेयर जिनके पास थे उनको 1 शेयर दिया है। आज की डेट में हमारे शेयर हैं कितने? 60,000 नहीं, मेरे को शेयर तो 68,000 ही है। मैं इसीलिए जानबूझ के ये दिया था कि 2 को 1 शेयर दिया गया। आप ये देखेंगे 20 और 48 68,000 शेयर्स है। आप ऐसे कह दीजिए तो आप के मान रहे हैं ना, मैं मान लेता हूं 40, ये तो आप मान रहे हैं। शेयर तो 68,000 है। 68,000 इंटू 1/2। इसके लिए तो मैं कोई टाइम लूंगा ही नहीं। कितना हो गया? 34। ये वाला भी सेपरेट हो गया यहां से। सब कुछ स्टार्टिंग से पहली डेट पे जा रहे हैं। मैंने ये 48,000 इशू किए थे, मैंने ये मान लिया अगर मैं इसे पहली डेट से मान के चलूं तो ये 40 के बराबर होगा। मैंने बोनस को भी पहली डेट से मान लिया। अब मैं बायबैक को भी पहली डेट से मान लेता हूं। अगर ये पहले ही वापस कर लिए होते तो कितना चलता? तो बायबैक कितने शेयर किए मैंने? 6,000। कौन सी डेट से किए? 10 से। 10 11 12 1 2 3 6 महीने। 3,000 माइनस कितना आ गया? ये 90। क्लियर? अब बेसिक अर्निंग पर शेयर EAE डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 91,000 डिवाइड बाय कितने शेयर? नहीं, EA कितनी है? 6 लाख डिवाइड बाय 91। नहीं, ये तो मुझे लास्ट ईयर की डेटा नहीं दे रखा, वरना मैं उसमें बोनस जोड़कर रीस्टेटेड निकाल देता। मान लो लास्ट ईयर के शेयर होते 20,000, मैं उसमें बोनस के 34 जोड़ता और रीस्टेटेड अर्निंग निकालता। वो तो डेटा नहीं गिवन मुझे। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? आगे चले? चलो आगे। अभी तक हमने सीख कौन कौन सा चीज ली है? हमने सीख लिया है बोनस, पब्लिक, बायबैक, EAE के बारे में बातें सीख ली हैं। चलो कोई नहीं, कल करते आगे। आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। कल हमारा ये पूरी उम्मीद है खत्म हो जाएगा। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।